जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर का चैनल। दोस्तों आज के हम ये वीडियो लेकर आए हैं कि 2500 का जो हमारा जीके जीएस का सीरीज चल रहा है उसमें 300 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। आज 301 नंबर प्रश्न से हम वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक अच्छा जा रहा है वीडियो, आप लोग ऐसे ही प्यार बना के रखें और जुनून एकेडमी समस्तीपुर से आप आर्मी के लिए परीक्षा की तैयारी करें। चलिए, हमारा 300 नंबर प्रश्न है। 301 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, देखिए हो गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित होगा? तो ये ये क्या हो गया, राजमार्ग बना है। क्लियर? तो किससे हो जाएगा? सड़क निर्माण से हो जाएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 302 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो कुचिपुड़ी किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, उड़ीसा का उड़िया, मणिपुर का मणिपुरी, के एक आता है कथकली, केरल का। क्लियर? 302 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न जाते हैं हम लोग। 303 के बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 15 जनवरी, 16 जनवरी, 14 अगस्त, 20 अगस्त। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ऑप्शन नंबर डी मिसिंग है, 26 मार्च होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में 26 मार्च है। राइट आंसर 26 मार्च हो जाएगा। ये बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को मनाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चिपको आंदोलन, बहुत बढ़िया। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, पेड़ था, पेड़ को सब काट रहा था, इन्होंने आंदोलन चलाया, महिला लोग पेड़ से चिपक गई, बोली पेड़ को काटना है, पहले हमको काटो। ये बहुत ही तेजी से आंदोलन बढ़ा था और सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है, समझ गए? और ये पूछता है कि चिपको आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पेड़ बचाओ, पर्यावरण बचाओ से। ठीक है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में होता है? अंडा, दाल, दूध, मूंगफली। तो हम सभी जानते हैं दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। किसमें? दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न हमारा 306 सिरके के अम्ल की प्रकृति का कारण क्या होता है? कह रहा है कि सिरके के अम्ल की प्रकृति का कारण क्या होता है? साइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, सोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका एसिटिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। व्हेल क्या है? रेप्टाइल, स्तनधारी, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा स्तनधारी अगर कोई है तो व्हेल ही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 308 त्वरण की इकाई क्या हो? त्वरण की इकाई क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से, डॉपलर प्रभाव के बारे में पूछा। निम्न में से क्या डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है? ध्वनि देखते हुए ट्रेन जब हमारे पास आती है दूर से तो धीरे धीरे आवाज हमारे पास आती है, और ट्रेन जब चली जाती है तो आवाज भी साथ चली जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? डॉपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। अगला प्रश्न, कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? हीरा, कोयला, राख, ग्रेफाइट। क्या कहते हैं सबसे शुद्ध रूप को? कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को हीरा कहते हैं। 310 नंबर प्रश्न हो चुका है हमारा। चलिए अगला प्रश्न चलिए पढ़ते हैं। कार्बन के दो अवयव होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। गैस, गॉस निम्न में से किसको मापा जाता है? गैस में गॉस होगा। गॉस क्या होगा? गॉस होगा। गॉस निम्न में से किसको मापा जाता है? गॉस निम्न में से किसको मापा जाता है? चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय संवेग, चुंबकीय गति, चुंबकीय प्रेरकत्व। क्या हो जाएगा इसका? चुंबकीय तीव्रता इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
विटामिन सी का रासायनिक नाम बहुत बढ़िया ए बी। देखिए विटामिन का नाम तो याद करना बहुत जरूरी है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन ए का रेटिनॉल, बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड। इसी तरह जो है क्या हो जाएगा इसका, विटामिन सी का क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। क्लियर। चलिए आयोडीन की कमी से होने वाला क्या बोलते थे हम लोग बच्चा में, बात घेघा रोग। घेघा रोग को ग्वाइटर भी बोलते हैं। घेघा रोग विटामिन की कमी से, सॉरी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ग्वाइटर। इसको घेघा रोग बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सोडा बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो सोडा बनाने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। चलिए हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कोयला, डीजल, पानी, अणुशक्ति। तो हाइडल पावर ऊर्जा में पानी जो है मुख्य स्रोत होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता का मापक क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता का मापक पूछा है। तो ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापते हैं, तो हम लोग डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की अगर चाल पूछता, तीव्रता की जगह चाल होता तो मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, क्योंकि हवा में ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है। तीन सौ 32 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, तो ध्वनि का चाल 300 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में मापेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप, इनमें से क्या हुआ, तो टेलीस्कोप हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। चलिए भारत में सती प्रथा का खत्म करने का किसका था, तो राजा राम मोहन राय। और ऑप्शन में क्या है, ये है नहीं, तो पूछा है किस गवर्नर जनरल का स्रोत है, तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनमें से कोई नहीं, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को, और राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय ने खत्म किया था। ठीक है। हे राम कौन बोलते थे, तो हे राम तो महात्मा गांधी बोलते थे। और इन्हीं के समाधि स्थल का नाम है राजघाट। इन्हीं के समाधि स्थल राजघाट पे क्या लिखा हुआ है, हे राम। कहां है, दिल्ली। राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। चलिए पटना किस नदी के, पटना शहर जो है किस नदी के किनारे बनता है, तो भैया पटना के बगल में माँ गंगा बहती है, जो बिहार में ही है हम लोग के, तो क्या हो जाएगा, गंगा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तो भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाए जाते हैं, उड़ीसा, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। बहुत बढ़िया प्रश्न है बउआ। भारत के किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाए जाते हैं, भारत के लिए किस राज्य में भरपूर मात्रा में लिग्नाइट पाए जाते हैं, तो लिग्नाइट जो है वो आपको तमिलनाडु में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार पर निर्भर करता है। तो क्या है, देखिए जीएसटी में जो है बहुत तरह का आता है, 5% से लेकर 28% तक, और हर वस्तु के लिए अलग अलग टैक्स लगाया जाता है। तो वस्तुओं व सेवा के प्रकार को निर्भर करता है। और जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अगला, भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन थी, बहुत बढ़िया, हमारी सुषमा स्वराज पहली विदेश मंत्री, और पहली वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन। ठीक है। सुषमा स्वराज क्या हो जाएगी, पहली वित्त मंत्री, पहली विदेश मंत्री, विदेश, बहुत अच्छी वक्ता थी। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री पहली, इससे पहले रक्षा मंत्री भी रह चुकी है। पहली रक्षा मंत्री पूछेगा तो निर्मला सीतारमन ही थी। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा 224 नंबर प्रश्न, 324 सॉरी। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, जनेवा, लंदन, बैंकॉक। इनमें से कोई नहीं, तो बहुत बढ़िया, थाईलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी, बैंकॉक। लंदन हो जाएगा इंग्लैंड का। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के अंतिम राजा का क्या नाम था, बहादुर शाह जफर। पहला तो बाबर हो जाएगा, अंतिम क्या होगा, बहादुर शाह जफर। द्वितीय भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे जिसको अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है? अफ्रीका का गांधी क्या होगा? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, बहुत बढ़िया। चलिए 327 नंबर मौर्य कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? इनका पहले पिता का नाम, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था ये पहले पता कीजिए। तो बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक। तो इस हिसाब से देखिए बेटा का बेटा यानी कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। किसका पोता? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो अशोक इज द राइट आंसर। ठीक है। फेडरेशन कप का संबंध किससे है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बैडमिंटन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोग बताइए। 328 नंबर प्रश्न है कि फेडरेशन कप का संबंध किससे है? फेडरेशन कप का संबंध किससे है? तो फेडरेशन कप का संबंध फुटबॉल से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखिए 329 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत और पाकिस्तान के किन दो देशों के शहर सेवा शुरू हुई? तो दिल्ली और लाहौर। क्या हो जाएगा? दिल्ली और भारत और पाकिस्तान को किन दो देशों शहरों के बीच से बस सेवा शुरू हुई थी? भारत और पाकिस्तान को किन दो शहरों के बीच बस सेवा शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर दिल्ली और लाहौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली और लाहौर। चलिए अगला प्रश्न है, गिर वन कहाँ है? गिर वन कहाँ स्थित है? तो गिर वन जो है वो आपको गुजरात में है। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। चलिए ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भैया ध्वनि का वेग सबसे अधिक लोहा, इस्पात, स्टील, जो भी कहना है कि ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? थोड़ी देर पहले बताया थे। कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है? CaCO3। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन, समय, लंबाई, तापमान। विस्थापन क्या हो जाएगा? विस्थापन जो है सदिश राशि हो जाएगा। बाकी समय, लंबाई, तापमान क्या है? सब अदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 335 नंबर प्रश्न कि बल का सही सूत्र क्या होता है? तो F बराबर ma। बल को परिभाषित करने का यही सूत्र है, F बराबर ma। चलिए अगला प्रश्न है 336, पानी का घनत्व सबसे अधिक। अरे भैया पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर? 4 डिग्री सेल्सियस। तो सभी जानते हैं पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है। और सबसे अधिक घनत्व किस ताप पर होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है, ओम का नियम कौन सा समीकरण होगा? V बराबर IR या V गुने IR, कुछ भी हो जाएगा। V बराबर IR ठीक है, या V बराबर I गुने R ये भी होगा। ओम का नियम इसी को कहते हैं, जो आपको 2019 दानापुर में आया था क्वेश्चन। आप सभी जुनून के लिए समस्तीपुर का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। जो बच्चे दौड़ और मेडिकल पास होकर के यहाँ आते हैं उनको स्पेशल आर्मी में लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो अगर आप सेंटर भर्ती निकाल चुके हैं, मेडिकल पास हो चुके हैं, तो जुनून के लिए समस्तीपुर में लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए आप जरूर आए। ठीक है, मेरिट बनने के बाद फीस लिया जाएगा, इस बात को जरूर ध्यान रखें। निम्न में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? तो भैया आंत, ज्वर, अमीमा, पेचिस और हैजा सब जल जनित है, लेकिन दम्मा जो है नहीं है। श्वसन तंत्र का रंग है, इसको फेफड़ा को प्रभावित करता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो भैया इन्फ्लुएंजा बीमारी जो है वो आपको विषाणु के द्वारा होती है। अगला, कौन सा सल्फेट नीले रंग का होता है? तो भैया कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इनमें से कोई नहीं। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है? नीले रंग का होता है। चलिए
सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम क्या होता है? बाइथाखाई। सोडियम बाइकार्बोनेट का घरेलू नाम होता है खाने का सोडा। ठीक है, खाने का सोडा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हीरा क्या है विद्युत का? देखिए कार्बन के दो अपरूप, एक होता है हीरा, एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में होता है। पेंसिल को अगर लाइन में लगाइएगा तो करंट मार देगा, इसका मतलब है क्या हो गया? ये सुचालक हो गया। और हीरा को लगाइएगा तो नहीं मारेगा, मतलब कि जिससे बिजली पास नहीं करे उसको कुचालक बोलते हैं। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए रुधिर क्या है? रुधिर एक उत्तक है। कैसा? मांसपेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथेलिपीय उत्तक या तंत्रिका उत्तक? तो हम सभी जानते हैं रुधिर जो है संयोजी उत्तक है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो हमारा है, निम्न में से किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए आयरन, हीमोग्लोबिन, कैल्शियम, श्वेत रक्त कणिकाओं। जल्दी से उत्तर दीजिए इसका। तो हम सभी जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाला लिखा गया है, लाल होना चाहिए यहाँ पे। अगला प्रश्न हमारा है 345 नंबर, रासायनिक अभिक्रियाओं का दर कौन से पदार्थ पर निर्भर कर देता है? रासायनिक अभिक्रियाओं का दर कौन से पदार्थ पर निर्भर करता है? तो उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा? उत्प्रेरक पर निर्भर करेगा। चलिए 346 नंबर क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे है? हीराकुंड बांध किस नदी के किनारे पर है? तो गंगा, यमुना, चेनाब, महानदी। सबसे पहले देखिए हीराकुंड बांध है कहाँ? तो हीराकुंड बांध जो है आपको उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और भारत की सबसे लंबी अगर बांध कही जाए, भारत की सबसे लंबी बांध अगर है तो वो हीराकुंड है, जो कि महानदी पर है। और महानदी कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं, बैंकॉक किसकी राजधानी है? थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था 250 से 300 के बीच में। थाईलैंड जो है वो किसकी थाईलैंड की राजधानी क्या होती है? बैंकॉक होती है। यहाँ उल्टा है कि बैंकॉक किसकी राजधानी? तो थाईलैंड की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। चलिए 348 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए सुंदरबन क्या है? डेल्टा, पहाड़, नदी या रेगिस्तान? तो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा अगर किसी को कहा जाता है तो वो सुंदरबन है, जो कि कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। क्लियर हो गया? सुंदरबन क्या है? एक डेल्टा है। चलिए पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? पंडित रविशंकर का संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से है, खेलकूद से है, साहित्य से, फिलोसफी से है? तो हम सभी जानते हैं पंडित रविशंकर का संबंध संगीत से होगा। और HW आपके लिए रहेगा कि यह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? घर से ये आप मतलब आप कमेंट बॉक्स में इसका दीजिएगा उत्तर, बाद में हमारे द्वारा बताया जाएगा आपको। ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ होता है? 350 नंबर प्रश्न है कि ड्यूस शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ होता है? तो ड्यूस शब्द जो है फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और चेस। तो ड्यूस शब्द जो है टेनिस से जुड़ा हुआ होता है। हमारा 350 प्रश्न जो है अभी क्लियर हो चुका है, मतलब 301 से लेके 350 प्रश्न। ये प्रश्न जो है स्पेशल आर्मी, GD, TDN और NA में 10 प्रश्न रहते हैं जीके जीएस के, जीके के स्पेशल। तो उन सबों के लिए प्रश्न था। और अगर आप जुनून एकेडमी समस्तीपुर से आर्मी की लिखित परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7004483152 पे आप कॉल करके सभी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब